स्क्रॉल करके मैंने लार्ज जूम करके देखना जरा सा। सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड रिसीव चेक्स ऑफ 10,000 नॉट सेंट टू बैंक। माल बेचे हैं, राकेश को चेक मिला है और चेक को बैंक नहीं भेजा गया। तो क्या टर्म्स है, विथ एग्जांपल बताना चाह रहे हैं हम। जब चेक मिलता है तो उसको अगर बैंक नहीं भेजते तो लिखते चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो एंट्री विल बी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल बेचे हैं तो सेल्स पे इफेक्ट पड़ा और चेक, तो चेक आया बिजनेस में एज ए रियल अकाउंट बनाया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये पहला एंट्री हो गया। फिर सेकंड एंट्री बोलता है राकेश चेक्स डिपॉजिट टू बैंक, यानी पहले चेक मिला, उसी चेक को बैंक में जमा किए। तो कहाँ जमा किए? बैंक पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है। एंड व्हाट गोज आउट? योर चेक्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट एज योर पर्सनल डेबिट द रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट? चेक इन हैंड। अब दोनों एंट्री सेम डे में होता कि चेक मिला है और उसको उस दिन बैंक में जमा कर दिया गया, तो ये चेक कट जाता, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता। और स्पेशल बात बोलना चाहते हैं कि टीएस अग्रवाल में क्या है, अगर क्वेश्चन दिया है कि गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड चेक्स, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो थोड़ा सा आगे देखना कि और उस पीरियड में, उस मंथ में और उस चेक के बारे में कोई डिस्कशन है क्या। अगर कोई डिस्कशन नहीं है तो यही मानते हैं कि उसको जस्ट बैंक में भेज दिया गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन लिख देगा नॉट सेंट टू बैंक तो श्योर हो गया, तो आपको चेक इन हैंड लिखना पड़ेगा। और नहीं लिखा नॉट सेंट टू बैंक तो आगे आपको देखना होगा कि उसके बारे में, उस चेक के बारे में कोई डिस्कस तो नहीं है। तो अगर सेम एंट्री का सेम डे में होगा, चेक मिला उसी बैंक में जमा कर दिया, सीधा लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गुड्स परचेज ऑफ 1 लाख एंड कैरीज ऑन इट्स 5,000 रुपया पेड बाय द चेक। 1 लाख का माल परचेज किए हो और 5,000 रुपया भाड़ा दिए हैं, क्या देखना परचेज करना पड़ता है। तो परचेज बिजनेस का रेवेन्यू नेचर का है, बार बार खरीदते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, तो भाड़ा भी क्या होगा, बार बार होगा। इस साल का भाड़ा 25-26 का भाड़ा कभी 27-28 में लिखा नहीं जाएगा, वो उसी साल तो उसकी वैलिडिटी होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, अपने बैंक से पेमेंट किया तो हु इज गिवर, तो बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिए और हु इज गिवर बैंक, तो बैंक विल बी क्रेडिट। एक्सपेंडिचर कई वर्षों तक इसका मेंटेनेंस होता है, कई अकाउंटिंग पीरियड होता है इसका, तो उसको हम लोग, उसकी वैल्यू जो होती है नॉट ओनली फॉर 1 ईयर के लिए, कई वर्षों तक, तो सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इट्स बिलोंग टू रियल अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, यानी जितना भी खर्चा उसके हुआ है बिफोर यूजिंग इट मेक इट यूजेबल, आप सीधा मशीन को ही डेबिट कर दोगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर 6 महीने बाद मशीन खराब हो गया, फिर से उसको भेजिए, भाड़ा लगा है, तो यूज करने के बाद जो खर्च होगा इट्स ए रेवेन्यू। लेकिन आप फर्स्ट टाइम यूज करने पर जो भी खर्च कर रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको एसेट्स में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हो गया ड्राइंग का। फिर देखो लिखा है ड्राइंग ऑफ गुड्स ऑफ 10,000, सेलिंग प्राइस 15,000 है। इससे मेरा मैसेज यही है कि मालिक 10,000 का माल निकाला, नेट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 10,000 रुपीज, लेकिन अगर बिकता मार्केट में तो 15,000 में बिकता, डजंट मैटर 15,000 से। कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट, तो 10,000 लिखेंगे। कौन निकाला, मालिक, डेबिट द रिसीवर, तो मालिक को डेबिट करेंगे। और टू परचेजेस, क्योंकि परचेज जब किए थे आप तो डेबिट था, वही परचेज बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, कोई डोमेस्टिक यूज हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज हो गया। फिर लिखा है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से जल जाना, चोरी होना, डकैती होना, एक्सीडेंट होना, दिस इज नॉट नॉर्मल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। ये क्या नॉर्मल है, लेकिन दुर्घटना तो हुआ है सर, इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ है, इवेंट हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, या डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कितने का माल डैमेज हुआ है, 20,000, भले वो 2 लाख ही बिकता है, उससे मतलब नहीं है। व्हाट योर कॉस्ट, 20,000 डेबिट करेंगे। उसके बाद क्लेम की इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी 60% देगी, 80% देगी, आप तो पूरा क्लेम करोगे, तो पूरा क्लेम किए, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तुम सेम डे में अगर हुआ है कि आपने क्लेम किया और क्लेम एक दिन में हो गया तो एक साथ एंट्री कर सकते हो, लॉस कट जाएगा, सीधा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो पहले दुर्घटना हुआ, क्लेम किए, लेकिन पैसा मिला कितना, ओनली 80%। तो आपने क्लेम किया था 20,000 रुपया, तो क्रेडिट भी इंश्योरेंस कंपनी 20,000 से ही होगा, लेकिन दिया कितना पैसा, वो 16,000। अब बाई डिफॉल्ट यहाँ कैश मत लिखना कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कैश पेमेंट नहीं करेगी, थ्रू अकाउंट पेमेंट करेगी, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा तुम्हारा, बैंक में जमा हो गया, तो बैंक बिकम योर डेटर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जो लॉसेस हुआ ना मेरे भाई, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल, और जब फाइनल अकाउंट सीखोगे ना, दिस लॉस शुड बी चार्ज टू द पीएल अकाउंट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये हो गया एंट्री इसका। फिर देखो आगे का एंट्री क्या है, ध्यान देना, अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹20,000, अमाउंट ट्रांसफर किया बैंक में 20,000 रुपया, सेम एंट्री होगा, कहां जमा हुआ, फिक्स डिपॉजिट में। यार तो इसका कंडीशन यही होता है कि आपका अमाउंट शिफ्ट कर गया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यानी पैसा बैंक में ही था, बैंक में ही गया, तो फिक्स एसेट्स, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपने कैश जमा, तो सीधा हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, देने वाला भी कौन, बैंक। फिर देखो लिखा है पेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब हो गया, 2 है, सेल्फ और एम्प्लॉइज, एक अपना है और अपने एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉय का जैसा मिला खर्च कितना हुआ है, 10,000 रुपया सेल्फ है, 20,000 रुपया क्या चीज का है, एम्प्लॉय का है। इसकी एंट्री क्या होगी,
बिजनेस के लिए पैसा तो बैंक से पेमेंट हुआ 30,000, तो पहला होगा जो अपने लिए था वो ड्राइंग से अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो एम्प्लॉइज के लिए था वो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, एंड हु इज गिवर, बैंक। तो सब मिला के 30,000 लिखेंगे। अपना खर्च 10,000 था, मेरा बिजनेस का खर्च कितना 20,000, तो ये शो करना चाह रहे हैं सब मिला के प्रीमियम 30,000 पे किए हैं, लेकिन बिजनेस से कनेक्टेड कितना है, मात्र इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 20,000, तो 20,000 रुपए लिखे, बाकी टू बैंक कितना हो गया 30,000। फिर देखो लास्ट में लिखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, है ना, 200 में बेचा गया, कॉस्ट था 2,000। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ऑर्डर समझो इसको, रिक्वेस्ट, ये आपको कमेंट्स में इसका आंसर बता के बताना है आपको। ओके, थैंक यू।